नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं नोबल पुरस्कार 2022। तो सबसे पहले हम नोबल पुरस्कार की ही बात करते हैं कि एक्चुअल में ये नोबल पुरस्कार जो है वो किसको दिया जाता है, कब जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो नोबल पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे जो है वो दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल नोट कर सकते हैं आप, अल्फ्रेड नोबेल। और इनका जो जन्म स्थान है वहीं पे जो है वो दिया जाता है, स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम जगह है जहाँ पे ये नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो 1833 के अंदर सबसे पहले जो है वो नोबेल पुरस्कार देने की जो है वो प्रथा जो है वो स्टार्ट की गई थी। और मैं बात करूं कि ये कब जो है वो दिया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जो है वो 10 दिसंबर को जो है वो नोबेल पुरस्कार जो है वो वितरित किए जाते हैं और नोबेल फाउंडेशन के द्वारा ही जो है वो दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसमें जो है वो किन किन क्षेत्रों में जो है वो तरक्की करने के उपलक्ष्य पे ये जो आपके नोबेल पुरस्कार है दिए जाते हैं, तो लगभग अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो 5 क्षेत्र ऐसे थे जिसके अंदर जो है ये नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता था। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, फिर हम केमिस्ट्री की, फिर तीसरे नंबर पे आता है मेडिसिन, चौथे नंबर पे आता है आपका लिटरेचर और फोर्थ नंबर पे आता है पीस। मतलब इन 5 क्षेत्रों में जो है वो स्टार्टिंग में क्या किया जाता था, ये नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता था। इसके बाद क्या हुआ कि जो आपके पास ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है ये वितरित करता है आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार को जो है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब हम बात करते हैं कि इस नोबेल पुरस्कार के अंदर जो है वो जो शांति पुरस्कार है, या फिर बात करते हैं कि 6th जो आपके पास फील्ड आती है विच इज इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र को जो है वो इस नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में जो है वो 1969 को जो है वो ऐड किया गया था। और इसको जो है वो इकोनॉमिक्स या फिर नोबेल स्मृति पुरस्कार भी जो है वो बोला जाता है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अब हम 2022 की मैं बात करूं कि नोबेल पुरस्कार 2022 जो है वो किन किन लोगों को जो है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 2022 की जो उद्घोषणा थी वो 3 अक्टूबर 2022 को की गई और ये जो आपके पास जारी किए जाएंगे वो 10 अक्टूबर तक जो है वो अपडेट इसकी मिल जाएगी। और नोबेल पुरस्कार के विजेताओं को जो है वो स्वीडिश क्रोना के इतने पुरस्कार की जो है वो राशि दी जाती है। और सबसे पहला जो ये समारोह पुरस्कार था ये 1901 में जो है वो आयोजित किया गया था और 975 पर्सन को जो है वो इतनी बार 609 बार जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं कि 2020 के जो नोबेल पुरस्कार है वो किन किन श्रेणी में किन किन लोगों को जो है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले प्रोफेसर स्वाते पावोस को जो है वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में जो है वो 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों एवं अनुवंशिक की पहचान की खोज करने के लिए इनको जो है वो इस सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट नंबर पे आता है एनी अर्नोक्स। तो एनी अर्नोक्स को जो है वो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का जो है वो मिला है, साहस और नैदानिक तकशिक्षण के लिए जिसके साथ वे व्यक्तिगत स्मृति को जोड़ सके उस व्यवस्था के प्रतिबद्धों को उजागर करती है ये। तो उनके लिए ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपके पास एलिस बियातिया और सेकेंड नंबर पे आते हैं
नोबेल शांति पुरस्कार के लिए, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इनको जो है वो नॉमिनेटेड या फिर इनको जो है वो मिला है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास एलिस पहलू, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में, देखो फिजिक्स एक अगर फील्ड की बात करें तो एक फील्ड में जो है वो 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार जो है वो दिए जा सकते हैं। तो फिजिक्स में एलन पहलू, जॉन क्लसर और एंटोन गिलिसर को जो है वो फिजिक्स के क्षेत्र में 2022 के नोबेल पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। वहीं मैं अगर केमिस्ट्री की बात करता हूं तो रसायन विज्ञान के जो नोबेल पुरस्कार थे 2022 के, कैरोलिन वेंजोटिक और मार्टिन मोलार्ड और वेरी शेफलेस को जो है वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और नेक्स्ट आते हैं बेन एस वर्कने और डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप्स एच डगविगो, जो कि आपके पास अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2022 के लिए जो है वो चयनित हुए हैं। अब देखिए नोबेल पुरस्कार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो नोबेल पुरस्कार केवल उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है, या फिर आपके पास अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार ये नोबेल पुरस्कार जो है वो लगभग 6 अलग अलग श्रेणियों में जो है वो दिया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट आता है कि अल्फ्रेड नोबेल की जो है वो इसमें जो ऐड किया गया था अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? 1969 में। अगर हम बात करें साहित्य के क्षेत्र में तो स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो रॉयल एकेडमी ऑफ स्वीडिश साइंस के द्वारा दिया जाता है। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। और मेडिसिन और फिजियोलॉजी का जो आपके पास कारोलिक्सा संस्थान द्वारा जो है वो सम्मानित किया जाता है। तो ये थे 2022 के नोबेल पुरस्कार।